हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारी कहानी का नाम है मिकी माउस और ब्लैक बीटल का रहस्य भाग 2। मिकी माउस और ब्लैक बीटल का रहस्य। अब तक की कहानी। मिकी माउस और चीफ ओ'हारा माइस टाउन को बुरी तरह से हिला देने वाले मच्छरों के केस को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। चीफ ओ'हारा को ब्लैक बीटल की तरफ से एक खत मिला जिसमें उसने पूरे माइस टाउन को तबाह करने की धमकी दी। वे दोनों मदद के लिए प्रोफेसर ट्रॉनिक, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स पर गहन अध्ययन कर रहे हैं, के पास गए। प्रोफेसर ने उन्हें बताया कि यह मच्छर असली या जीवित न होकर रोबोट मच्छर है, जिनके दिमाग में माइक्रोचिप्स फिट की गई है। प्रोफेसर ट्रॉनिक ने उन्हें बताया कि शायद माइस टाउन के ही उसके साथी प्रोफेसर बग्स ने इन्हें बनाया हो, क्योंकि उन्हें इस तरह के कीड़ों का बहुत शौक है। मिकी और माउस ओ'हारा प्रोफेसर बग्स की लेबोरेटरी में पहुंचे, परंतु बग्स ने कहा कि उन्होंने इन अजीब कीड़ों के बारे में केवल सुना है, कभी देखा नहीं। बल्कि उन्होंने उन्हें अपनी नई खोज एनिमेटेड फ्लश पुफेट के बारे में भी बताया। उन्होंने कहा कि वे बच्चों के लिए बनाए गए इन एनिमेटेड खिलौनों पर काम करके खूब पैसा कमाना चाहते हैं। प्रोफेसर बग्स की लैब से निकलते समय मिकी ने देखा कि प्रोफेसर बग्स की लाइब्रेरी में कीड़ों के ऊपर लिखी गई काफी सारी किताबें रखी हुई हैं। बग्स ने बताया कि वह हमेशा से ही छोटे-छोटे जानवरों के बारे में जानने के लिए उत्सुक रहे हैं। मिकी और इंस्पेक्टर ओ'हारा ने शक जाहिर करते हुए कहा कि बग्स रोबोटिक मच्छरों द्वारा माइस टाउन पर हुए हमलों के लिए पूर्णतः जिम्मेदार है। सर्च वारंट पाने के बदले इंस्पेक्टर ने सुझाव दिया कि मिकी इतना छोटा है कि वह आसानी से खिड़की से कूदकर भाग सकता है। मिकी उस इशारे को भी समझ गया कि प्रोफेसर बग्स ही इसके लिए पूर्णतः जिम्मेदार है। अब आगे। मिकी माउस ब्लैक बीटल का रहस्य। प्रयोगशाला में कोई नहीं होना चाहिए। बग्स तो शहर के दूसरे हिस्से में रहता है। मैं उसकी कार नहीं देख सकता। मुझे पक्का पता है कि वह जा चुका है। अगर तुम 1 घंटे में वापस नहीं आए तो मैं तुम्हें देखने आऊंगा। ओके। ये वो छोटी खिड़कियां होनी चाहिए, लोहे की छड़ें ना हो। हाँ, वाली ये खुली हुई है। चलो देखें, कुछ अटपटा तो नहीं दिखाई दे रहा। हम मशीनरी उपकरण कंप्यूटर। मैं जल्दी पता लगाऊंगा कि बग्स ने रोबोट मच्छर बनाए हैं या नहीं। बाद में सारी प्रयोगशाला में खोजबीन के बाद ये बड़ी अजीब चीज है। मैंने सारे कमरे देख लिए पर कोई ऐसी चीज नहीं दिखी जिस पर शक किया जा सके। हाँ, हो सकता है ये वही गुप्त कमरा हो सकता है फर्श के नीचे खोखली जगह लग रही है। हाँ, यहाँ जरूर कुछ होना चाहिए। मिल गया। इन्हीं टाइलों के नीचे चोर दरवाजा है। वाह वाह, मैं तो इसे कभी देख ही नहीं पाता। कभी कभी पैरों का भी बेहतर इस्तेमाल हो जाता है। ये अटपटा लग रहा है। मैकेनिकल मच्छर। बक्स ने मुझे दोहरे व्यक्तित्व वाला वैज्ञानिक वक, बग बक्स तो मुझे दोहरे व्यक्तित्व वाला वैज्ञानिक लगता है। दिन में वो सुंदर खिलौने बनाता है और रात में ये खतरनाक राक्षस। शुक्र है आज रात ब्लैक बीटल काम पर नहीं है। मैं सही सलामत लौटूंगा। आई एम सॉरी, नहीं लौट सकते क्योंकि मैं तुम्हारे ठीक पीछे हूँ। छत पर तुम्हारे पैरों की थाप से मुझे तुम्हारे आने की चेतावनी मिल गई थी। तुम कितने दयालु हो। खटाक। तब बाद में, हे भगवान, क्या मारा है मुझे। थोड़ा संभल कर रहना चाहिए था। है कोई आसपास है क्या। कोई नहीं। आधे घंटे में ही चीफ ओ आरा मुझे देखने आ जाएंगे। हम शायद ये रिकॉर्डिंग मेरे लिए ही रखा है।
मैं अपने पैर की मदद से इसे चालू कर सकता हूँ। चलो वही सुनते हैं। क्लिक। ओह मिक्की माउस, तुम्हें यहाँ खोजबीन के लिए नहीं आना चाहिए था। अरे ये तो बग्स की आवाज़ है। आई एम सॉरी, मैं तुम्हें किसी दूसरे तक ये राज नहीं पहुँचाने दूंगा। मेरे सीटी बजाते ही एक छोटा सा प्यारा जानवर तुमसे मिलने आ जाएगा, मजे करो। प्यू प्यू। अरे इसे ही छोटा प्यारा जानवर कह रहा था। हे भगवान, इसके ढंग तो देखो, ये बड़ी बेचैनी से इन्हें किसी पर आजमाना चाहता है। तो तुम यहाँ हो, लो ये कुर्सी चबाओ। कड़क कड़क कड़क। क्लिक क्लिक। कुर्सी के टुकड़े टुकड़े करने के बाद अब उसकी नजरें मुझ पर टिकी हैं। हाँ, रिकॉर्डिंग की एक सीटी ने इसे चालू किया था, शायद उसी से ये रुक भी जाए। मुझे इसे ही दोहराना चाहिए, ये कैसा रहेगा? फ्यू। नहीं, फ्यू नहीं, अच्छा ये कैसा लगा? फ्यू 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 फ्यू। प्यारे इसने तो चबा ही प्यारे इसने तो चबा ही लेना है। ठहरो गंदे जानवर। रुक गया। सही मौके पर सही सीटी बज गई। अब मुझे चीफ का इंतजार करना चाहिए। दरवाजा जबरन खोलकर चीफ लैब में आ सकते हैं और फिर वहां से नीचे गुप्त कमरे में। तो अब हम जान गए कि बग्स ही ब्लैक बीटल है। हाँ, हमने मामला सुलझा दिया है। क्या आपने उसे देखा? वह मुझे यहाँ बांधने के बाद बाहर निकला होगा। नहीं, मैंने उसे नहीं देखा। हमें इसकी वजह जाननी होगी। इमारत के पीछे से भी एक रास्ता है, वह वहीं से गया होगा। लगता है बग घर चला गया। वह सोचता होगा कि उसने मेरा काम तमाम कर दिया। हाँ, वह नहीं जान सका कि मैं भी वहीं था। वह तो सोच रहा होगा कि उसकी मुसीबत टल गई। चलो उसे बढ़िया सरप्राइज दे। हूँ। बाद में वह इस बड़े घर में रहता है। हेलो प्रोफेसर बग। चीफ ओहारा, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? रात और है और देर भी काफी हो गई है। मैं तुम्हें गिरफ्तार करना चाहता हूँ क्योंकि तुमने मेरे दोस्त मिकी माउस की जान लेने की कोशिश की। ये क्या कह रहे हैं आप? हैरान रह गए ना? बिल्कुल जीता जागता। एक सादी चींटी ने मेरी जान बचा ली। क्या? मैं तो कुछ समझ नहीं पा रहा। इस सब का क्या मतलब है? इसका मतलब है खेल खत्म ब्लैक बीटल। मैं नहीं मानता, तुम मुझे मेरे घर से इस तरह नहीं ले जा सकते। ले जा सकते हैं, जरूर ले जा सकते हैं। अगली सुबह जब बग्स को पकड़ा तो उसका चेहरा देखने वाला था, पर हो सकता है कि वह सच कह रहा हो। वह तो सारी बातों से बिल्कुल अनजान लग रहा था। अगर उसने झूठ बोला तो वो बहुत चालाकी से बोला। बस एक बात समझ नहीं आई, बग्स को अमीर बनने के लिए पूरे शहर को ब्लैकमेल करने की कोई जरूरत नहीं है। वह तो बहुत जल्द अपनी एनिमेटेड कठपुतलियां बाजार में लाने वाला है। काश चीफ कोई जानकारी निकाल सके। बाय प्लूटो, मैं पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ। जल्दी। नहीं मिकी, बस तो लगातार यही कह रहा है कि वह कुछ नहीं जानता, लेकिन रोबोट मच्छरों की फैक्ट्री उसकी लैब के ठीक नीचे है। वो कहता है कि उसे चोर दरवाजे का कुछ पता नहीं और ना ही उसने कभी गुप्त कमरे देखे हैं। पर हमारे पास उसकी धमकी की रिकॉर्डिंग है। टेप में उसकी आवाज़ भरी हुई है। वह तो दावा करता है कि उसने कभी कोई आवाज़ टेप नहीं की। वह माइस टाउन का सबसे बड़ा झूठा लगता है। मैं उससे कुछ सवाल पूछना चाहूँगा। फिर
मैं फिर से दोहराऊंगा, मैं गुनाहगार नहीं हूँ। मैं लैब के नीचे बने कमरों के बारे में कुछ नहीं जानता। जब मैंने 3 साल पहले इसे खरीदा तो रियल एस्टेट एजेंसी ने इन तहखानों के बारे में कुछ नहीं बताया था। जब मैं वहाँ हूँ मुझे कभी कोई सुराग नहीं मिला और मैं उन्हें खोजता भी क्यों? तो तुमने 3 साल पहले यह प्रयोगशाला खरीदी? मेरे दिमाग में कुछ आ रहा है। लगता है मैंने पहले भी वह इमारत देखी है, पर कहाँ, यह याद नहीं आ रहा। मैंने कहाँ देखा था? याद आ गया, शायद ये गुनाहगार नहीं है क्या? एक फ़ोन कर लूँ, फिर पता चलेगा कि मेरा शक सही है या नहीं। हेलो माउस, माउस रियल एस्टेट एजेंसी से बोल रहे हैं। मुझे थोड़ी जानकारी चाहिए। क्या आप अपने पुराने रजिस्टर देखेंगे? मैं एक इमारत के पुराने मालिक का नाम। जल्दी। हाँ, अब हमने सही मायने में केस सुलझा लिया है। बख्श निर्दोष है। फिर असली अपराधी तो हमें धोखा दे निकल भागा। जहाँ तक मुझे लगता है वह काफी सफल रहा। असली ब्लैक बीटल तो अपने आप को सुरक्षित और शक के दायरे से बाहर समझ रहा होगा। ऐसा होना ही बेहतर है। इस तरह उसे पकड़ना आसान होगा। हम पहुंच गए, आओ उसे पकड़े। प्रोफेसर ट्रॉनिक, हम आपके नाम तलाशी का वारंट लाए हैं। मैं समझा नहीं पा रहा मैं समझ नहीं पा रहा कि आप क्या खोज रहे हैं। 1 मिनट में बताता हूँ। ये रहे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के नमूने और हस्ताक्षर बक्स। टेक्निकल ऑफिस। प्रोफेसर, आपके पास बक्स के नमूने कहाँ से आए? उसने मुझे दिए। नहीं, उसने नहीं दिए, तुमने चुराए हैं। इसने बक्स के पूरे पूछे बिना उन्हें इन्हें फोटोकॉपी कर लिया। ये काफी आसान भी था, क्योंकि तुम पिछले 3 साल से उनकी लैब के नीचे रह रहे हो। पहले तुम ही उस इमारत के मालिक थे। मुझे ये तस्वीर याद थी। जब मैं पहली बार यहाँ आया तो हमने इस बारे में बात भी की थी। रात को चोर दरवाजे से लैब में जाकर कुछ भी चुराना बेहद आसान था, है ना? रुर्र। हाँ, बक्स की आवाज में झूठी टेप बनाना मुश्किल नहीं था। किसी की आवाज की नकल करने के लिए वॉयस सिंथेसाइजर की जरूरत पड़ती है। मैंने ठीक कहा ना प्रोफेसर? और तुम अच्छी तरह जानते थे कि बक्स कीड़ों का दीवाना था। तभी तुमने उस पर शक पैदा करने के लिए रोबोट मच्छर बनाए, जिससे हम भी चक्कर खा जाए। हाँ, मैं बक्स को जेल में देखना चाहता था, लेकिन जेल में तो तुम जाओगे। तुम उसके बुद्धिमान खिलौनों का आइडिया कभी नहीं ले पाओगे। उस एक आइडिया से तो मैं माला माल हो जाता। तभी तुम उसे चुराना चाहते थे। अगर बक्स जेल चला जाता तो तुम बड़ी आसानी से उसके नमूने अपने नाम पेटेंट करा लेते, है ना? हाँ, मैं हमेशा बक्स से जलता था क्योंकि वह मुझसे ज्यादा चतुर वैज्ञानिक था। तुमने उसकी जासूसी की और रोबोट मच्छर बनाने में कामयाब रहे। हाँ, बड़ा मजा आया। मैंने तुम्हें भी तो बड़े डंक वाले मच्छर से डराया था। हाँ, वैसे वो मेरी चींटी से नहीं रुका। उसे ऐसे ही सेट किया था कि वह मुझ तक आकर मुड़ जाए। हाँ, मैंने तो तुम्हें जिंदा रखना चाहता था ताकि तुम बग्स को पकड़ लो। तुम मेरे जाल में फंस गए। हम सबने जो भी गलतियां की, तुम्हें तो सब पता है। तुमने ठीक कहा। धन्यवाद मिकी। तुम्हारी मदद न मिलती तो मैं ट्रेनिंग मेरी सारी मेहनत अपने नाम कर लेता। मेरे पास तुम्हारे लिए एक तोहफा है।
यह बाजी है, बाजार का पहला रोबोट कुत्ता। वाह, धन्यवाद। घर पर प्लूटो, कृपया शांत हो जाओ, उसकी बैटरी अभी खत्म हो जाएगी। भौं भौं, समाप्त।